बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और गाइडेंस जरूरी है। रागिनी जी, आप क्या कहेंगे, आपने क्या टिप दी थी इनको की? हमसे ज्यादा पूजा में मन लगता है। दूध नहीं ली, हम बोले कि सुबह में केला दूध ले लो, हाँ, सूर्योदय से पहले, तो कभी नहीं मानी जैसा करता है। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं जब हम बड़ों को परंपरा अनुसार, संस्कृति अनुसार त्योहार मनाते हुए देखते हैं ना, तो यकीन मानिए अगली पीढ़ी वही सब इम्बाइब करती है, यानी सीखती है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति ऐसे ही आगे बढ़े, तो बच्चों को हर त्योहार में शामिल कीजिए। बचपन से वो देखते आएंगे और फिर इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। तो चलिए इसी के साथ आपको लिए चलते हैं मंगल और लक्ष्मी दोनों की लाइफ में छठी मैया आए और इनको थोड़ी सी राहत दे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। बेटी हुई, लेकिन मुझे कैसे याद हो कि तुम्हें बेटा ही हुआ था? मंगल का सिर्फ नाम मंगल है, मगर उसके जीवन में कुछ भी मंगल नहीं होता। अब देखिए, उसे सुनीता ने रात के अंधेरे में मिलने बुलाया है। जैसे पुरानी फिल्मों में मंदिर के पास कोई राज बताया जाता था, ठीक उसी तरह से यहाँ भी वही सीन चल रहा है। मंगल को यहाँ पता चलता है कि शाना उसकी बेटी नहीं है और नील उसका बेटा है। ये सुनने के बाद तो मंगल को शौक लगता है, क्योंकि उसे अस्पताल में भी डॉक्टर ने बताया था कि उसे बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा हुआ था। और उस वक्त मंगल की हालत बहुत खराब हो गई थी डिलीवरी के बाद, क्योंकि वो 2 दिन बेहोश थी। अब मंगल को यकीन हुआ है कि ये महज एक इत्तेफाक ही नहीं बल्कि सच बात है कि सुनीता ने बच्चों को ही बदल दिया था। डॉक्टर भी टकराई हैं और बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक हुई हैं, जहाँ डॉक्टर को मंगल याद है और उन्होंने बताया कि मंगल 2 दिन तक बेहोश थी, उसकी डिलीवरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी और बच्चा जो है वो बेटा था। तो बैक टू बैक मंगल का भी यही लाइन्स आ रही हैं कि सबको गलतफहमी नहीं हो सकती है। और फिर बाद में तो मेड ने भी बता दिया, पहले वो नर्स थी उस हॉस्पिटल के अंदर। प्रेशर था फैमिली का कि अब बेटा 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 चाहिए, उस करके जो कांड किया मैंने 16 साल पहले, तो अब वो सब है नहीं बचा, तो मुझे अपनी बच्ची चाहिए। तो अभी तो बहुत ही इनिशियल उस पे है, जो लग रहा है कि मैंने मंगल में अमंगल घोल दिया है। मंगल को यहाँ जोर का झटका लगता है, तो वहीं लक्ष्मी की भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके कार्तिक की सगाई उसकी बॉस बरखा से होने जा रही है। मगर ये क्या, जब लाइट चली जाती है तब यहाँ फिल्मी सीन नजर आता है। सगाई की अंगूठी कार्तिक बरखा के नहीं बल्कि गलती से लक्ष्मी की उंगली में पहना देता है। ये देख बरखा तो लक्ष्मी पर भड़क जाती है। ये एक दीवाने की दीवानियत है, क्योंकि कुदरत भी यही चाहती है कि कार्तिक और लक्ष्मी का रिश्ता ना टूटे। अब यहीं से कार्तिक और लक्ष्मी के बीच नफरत की एक दीवार खड़ी होगी। लक्ष्मी ये बात तो जान चुकी थी कि कार्तिक ऑफिस में है, लेकिन बरखा के साथ उसकी सगाई है ये बात उसे अभी अभी ही पता चली है। एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ कम एज अ शॉकर, बट अभी सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात लक्ष्मी के लिए ये है कि कार्तिक ऑलमोस्ट लक्ष्मी को रिंग पहनाता है, उसके बाद वी शेयर अ मोमेंट ऑफ फ्लैशबैक्स एंड जो भी है, उसके बावजूद ही कंटिन्यूज द एंगेजमेंट। तो लक्ष्मी उसके सामने आई है इतने समय बाद और लक्ष्मी को पता नहीं है उसके एंड से क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है। मेरे एंड से तो ऑफकोर्स की गई थी, माँ ने किया है सब कुछ। अभी वही कन्फ्यूजन में वो खड़ी है, ऑफकोर्स सैड डिजेक्टेड है और उसके मन में यही चल रहा है कि क्या नफरत इतनी बड़ी हो गई है कि हमारा रिश्ता नहीं संभाल पाई एंड यू हैव मूव्ड ऑन सो मच इन लाइफ कि तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो। ये कि कार्तिक इतना मजबूर हो चुका है इस वक्त कि उसके पास ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि उसके डैड हॉस्पिटल मैन, ही डजंट हैव एनी मनी। और वो जो एक होप थी वो करण के पास है और करण फुल ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई चुन लो, मेरी बहन से शादी कर लो और या तो तुम्हारा बाप गया। अब ब्लड रिलेशन तो सबसे आगे आता है, तो मजबूरी में कर रहा है, पर उसको नहीं पता था कि ये मजबूरी उसको ऐसे लक्ष्मी को सामने आ जाएगी वो बिल्कुल ही, और एक ऐसा शौक लगेगा कि अरे। मंगल को तो अब पता चल गया है उसके बेटे के बारे में, तो वहीं लक्ष्मी के सामने भी कार्तिक की सच्चाई आ चुकी है। अब देखते हैं कि आगे इनके जीवन में क्या नया मोड़ आता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।